डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू सीईटी 40 डेज ओके चैलेंज फॉर सीईटी 2025। 40 दिन में आप किस तरह से एक अच्छा स्कोर सीईटी के अंदर ला सकते हैं। देखिए, अगर आपकी स्टडी जैसे सीईटी का जो सिलेबस होता है वो 80% आपका 12th का जो स्टेट बोर्ड है उसी पे होता है। तो अभी अभी आपने स्टेट बोर्ड एग्जाम लिखा है, ओके। अभी आज जो है बायो का पेपर हो चुका है, ऑलरेडी मैथ्स वाले भी जो है फ्री हो चुके होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट का एक आध पेपर अभी बचा हुआ होगा, तो लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंटों के बहुत सारे स्टूडेंट फिलहाल फ्री हो चुके होंगे। तो देखिए, 12th का जो पोर्शन स्टेट बोर्ड का उस पर 80% ओके आपको सीईटी में पूछा जाता है, और 20% 11 में से कुछ चैप्टर से ओके। अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो 6 चैप्टर, इसी तरह केमिस्ट्री और बायो में भी कुछ अलग रहेगा। तो 11 के पोर्शन से 20% और 12 के पोर्शन से 80% जो है आपको जो है मार्क्स जो है या पोर्शन आता है। तो वेटेज इस तरह का है। अब देखिए, जो मार्क्स आपके बोर्ड के मिलेंगे तो वहां पे सिर्फ ग्रुपिंग क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके अलावा ओके उसके बेसिस पे आपको जो एडमिशन मिलना है आगे किसी इंस्टीट्यूट में ओके वो नहीं मिलेगा, उसके लिए सीईटी चाहिए। देखिए, अब सीईटी के लिए जो टाइम बचा, जैसे हमने बोला कि लास्ट 40 डेज, तो यहाँ पे देखो पीसीबी ओके की जो सीईटी है उसकी वो जो है 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रही, और पीसीएम वाली जो सीईटी है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रही। तो अगर हम बात करें पीसीबी वो 9 से ही शुरू हो रही है, तो कितना टाइम है, तो लगभग यहाँ से 40 डेज बाकी है ओके। टोटल कितना है यहाँ से अभी 41 डेज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसी के हिसाब से कंसीडर करें क्योंकि ये 9 को स्टार्ट हो जा रहा है। तो अब देखिए, ये जो है आपको स्टार्ट हो जा रहा है। तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई जो एडमिशन होगा ओके, चाहे वो पीसीबी के थ्रू आप जैसे फार्मेसी में लेना है तो आपको पीसीबी वाला जो है आपको सीईटी लगेगा। आपको अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना है तो आपको जो पीसीएम वाला लगेगा। अब जो है ना, जो मेडिकल वाली फील्ड है ओके, तो मेडिकल जैसे एमबीबीएस हो या बीएमएस हो या और कोई जो है मेडिकल वाली फील्ड है उसके लिए तो नीट है। तो यहाँ पे अब मेन जो कंसंट्रेशन है, बहुत सारे लोग अब वो पीसीएम पे आ जाते हैं क्योंकि इसके बेस पे वो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो अब ये जो पीसीएम है इसमें कितना परसेंटाइल होना चाहिए कि हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, और कितने मार्क्स लाना पड़ेगा ओके हमारी स्टडी से ओके किस तरह की स्टडी हो कि हमें जो है अच्छा खासा हमारा परसेंटाइल हो। तो इन जनरल जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जो मार्क्स है उनके बेसिस पे बता रहे 150 प्लस अगर आप ला लेते हैं ओके। जैसे आपको पता है कि टोटल 200 का होता है, तो 200 में अगर पीसीएम की अगर बात करेंगे तो 100 मार्क्स मैथ्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लूं मैं मैथ्स और ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री ये फिजिक्स, तो ये 100 मार्क्स का होता है, ये 50 और ये 50, ठीक है। तो आपको जो है ना ये टोटल मिला के 200 में से अगर 150 प्लस 150 160 अगर ला लेते हैं तो श्योर आप 95 प्लस परसेंटाइल को रीच कर लेते हैं ओके। 95 परसेंटाइल आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी जाना है तो और मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फिलहाल 150 का अगर टारगेट देख लें तो आपको ये जो है ना इसमें जो है कम से कम आपको 80 के करीब लाना पड़ेगा, ठीक है। और इनमें 40 तो आपके 160 हो जाएंगे। तो 160 पे श्योर आप 95 के परसेंटाइल को क्रॉस कर लेंगे। तो आपने ये सोच के रखना है कि भाई मिनिमम वे में हमको इसमें से 80, इसमें से 40 और इसमें से 40 ये तो लेने ही है। तो 80% अगर आप मार्क्स ले लेते हैं तो आपका परसेंटाइल 95% से बिल्कुल क्रॉस कर जाएगा। तो अब देखिए, ये जो पीसीएम में ये जो परसेंटाइल लाना है तो इसके बेसिस पे जैसे हमको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना है स्टेट के, तो जैसे गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस कॉलेजेस है ओके, जैसे मुंबई का विजेटीआई है, पुणे का सीओईपी है, सांगली का जो है वॉलचंद कॉलेज है, नांदेड़ का एसजीएस है, या इसी तरह से पुणे के जो बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है ओके, जैसे वीआईटी विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या पीआईसीटी है। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना है तो आपका परसेंटाइल 98 99 तक भी होना चाहिए। तो ये जो टारगेट हमको अचीव करना है तो ये आपको सीईटी में किस तरह मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आपने बोर्ड की स्टडी की है तो वहां पे आपको राइटिंग करना होता है, तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलते हैं, आप उसमें जो है ना स्कोर ला भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखें, आपका बोर्ड में स्कोर कम हो या ज्यादा हो,
सिर्फ कंडीशन एलिजिबिलिटी की है कि आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया वो फुलफिल हो जाना। अब इसके बाद जो एडमिशन मिलना है वो प्योरली आपको ये जो सीईटी का स्कोर है इस पे मिलना है। तो ये जो 2 महीने से कम टाइम है, 2 महीने में 40 डेज, अगर इसके हिसाब से सोचे, इसके हिसाब से 50 डेज है। तो ये जो 40 डेज बचे हैं इसमें अगर आपने एकदम रिग्रेसली मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, तो आप ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ओके, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्यों? तो भाई अभी महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस बहुत सारे लोगों ने भाई कुछ कुछ चैप्टर तो पढ़े हैं, कई सारे लोगों ने ज्यादा भी पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने तो पूरा भी पढ़ा होगा। सो दे आर हैविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब उसको आपने बेहतरीन जो है ना, जो है सीईटी के रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। तो सीईटी के रिजल्ट में कन्वर्ट करना आसान नहीं है कि भाई आपने थ्योरी पढ़ लिया और इसमें लिख दिया, नहीं। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सीईटी में जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, उसके रिलेटेड जैसा जो है ना चैप्टर को आपको थॉरोली समझना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप? तो आपको कम से कम जो है ना 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना है। 12 से 14 घंटे का स्टडी प्लान बनाया कम से कम। तो अब देखिए 12 घंटे अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपको डेली 4 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, तो 4 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप देंगे तो अब आप ये पढ़ाई कैसे करेंगे कि भाई आपको जो है ना, भाई हमने बोर्ड के लिए तो पढ़ लिया, सीईटी के लिए कैसे पढ़े? तो आप सोचेंगे भी सीईटी के लिए क्लास लगा देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऑफलाइन के लिए जाएंगे, कुछ लोग ऑनलाइन के ऑप्शन के लिए जाएंगे। सो जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि ये आपका जो सिलेबस है ना, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। आपका जो लर्निंग है, आप जो क्लासेस करना चाह रहे हैं, दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। क्योंकि आपको उसके बाद कम से कम 10 दिन चाहिए आपको प्रैक्टिस में आने के लिए। पेपर्स आपको कंटिन्यू लिखना है। ये जो 30 डेज इस ड्यूरेशन में तो लिखना ही है, लेकिन लास्ट के 10 डेज में आपको जो है ना डेली भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है, या अल्टरनेट डे पे आप टेस्ट लिखे, पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट जो 200 मार्क्स का होगा वो पूरा लिखे, तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी। तो आपका सिलेबस जो है ना 30 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज मस्ट, बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे आप कम पढ़ गए, आप पढ़ाई करते रह रहे, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की, आपको टेस्ट लिखने की तैयारी नहीं की, तो यहाँ पे आप जो है ना सही स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ये जो 2 महीने हैं, ओके, ये 2 महीने हैं, ये बहुत क्रूशल है। ओके, सो जिन लोगों ने भी कम पढ़ाई की है या कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, वो भी ओके अपने टारगेट को देखे। आप भाई 150 है, 130 है, आपके टारगेट को देखे भी हम जो है ना उस टारगेट के हिसाब से थोड़े चैप्टर कम भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने कुछ ही नहीं पढ़ा, तो आपको जो है ना ये 30 दिन में पूरा सिलेबस थोड़ी पढ़ना होगा, तो आप वहां पे थोड़े से कुछ चैप्टर को कम करें। ओके, आप जो है ना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट वाइज आप देखें कि भाई किन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, किनको वेटेज ज्यादा दे रखा है सीईटी के लिए, तो उस तरह से आप जो है ना एक स्मार्ट वे में, ओके, ऑर्गेनाइज्ड आप जो है ना स्टडी करें, चैप्टर्स निकालें। ओके, तो एनीवे अगर आपने जो है जैसे 30 डेज का टारगेट किया, देखो लगभग जो है ना, जैसे हम जो है 12th के बोर्ड की इसमें 15-16 चैप्टर्स, और ये जो है इसमें 6 चैप्टर, लगभग आपको 22 चैप्टर्स तक का आपका जो है ना जो है टारगेट हो रहा है। तो उसको हम जो है ना, जैसे बड़े चैप्टर है तो 2 दिन में कंप्लीट कर ले, तो इस तरह से आप 30 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो डेली आपने 2 घंटे का सेशन लर्निंग के लिए, जो भी आपने क्लास लगाई ऑफलाइन ऑनलाइन, आप 2 घंटे जो है वो करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे, तो 6 आवर आपकी स्टडी हो जाएगी, ओके, लर्निंग हो जाएगी। तो 6 आवर आप जो है लर्निंग कर लिए, इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि वो आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना, उसको प्रैक्टिस करना भी मस्ट है, उसके लिए बाद में टाइम नहीं है, सेम डे यू हैव टू डू इट। तो आपने 2 घंटे सेल्फ स्टडी, जिसमें आपने जो है ये जो रीडिंग है, ओके सॉरी, ये इसके लिए आपको बोर्ड की टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो बोर्ड टेक्स्ट रिवीजन करें, आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यू की, ओके। तो यहाँ पे पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लगभग 60%, ओके, 60-70% भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 60% हो गए, करीब करीब पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। क्यों रिपीट हो रहे हैं? कि भाई एक एक सेशन में, ओके, आपको 10-10, 12-12, ओके, 16 से जो है ना आपके शिफ्ट हो रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पेपर्स, तो उसमें जो है ना तकरीबन सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व किया, तो आप समझ लें कि लगभग 60% क्वेश्चन आपको उधर से ही आने वाले हैं।
तो ये जो है ना पीवाईक्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपके डेली का 4 आवर का शेड्यूल इस तरह होना चाहिए, 2 घंटे की लर्निंग, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी। ओके, अब जो है ये 4-4 घंटे दे दिए तो 12 घंटे हो जा रहे, 2 घंटे आपने जो है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फॉर्मूला रहेंगे, फिजिक्स की अगर बात करेंगे, केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, ओके, या कुछ कंपैरिजन रहेंगे, बायोलॉजी में जैसे कंपैरिजन या मैच द फॉलोइंग या फिगर से रिलेटेड कुछ, तो ये सारी चीजें आप जो है ना अलग से ये 2 घंटे बच रहे हैं ना, मॉर्निंग में आप उसको यूज करें, ओके, उसको पढ़े आप, तो उससे आपको जो है ना ये जो पूरे 14 आवर्स का अगर आपने हार्ड वर्क किया तो डेफिनेटली आप जो है ना ये जो 40 डेज है उसमें ये आपका टारगेट अचीव कर सकते हैं, ओके। और जिन लोगों की स्टडी अच्छी है सो दे शुड गो फॉर 98-99 परसेंटाइल, उनको अचीव हो सकता है, जिनका बोर्ड का सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो ये 40 डेज में इस तरह का ओके एक हार्ड वर्क करके आप जो है बिल्कुल एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं, 98-99 तक जा सकते हैं, जिससे आप जो है ना बेस्ट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए इसमें ये सारी चीजों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जैसे याद रखना है, कभी अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ओके, तो आपने जो है ना पहला पॉइंट के मोबाइल फोन छोड़ दे, ओके, डोंट यूज मोबाइल फोन, ये 2 महीने आप जो है ना इसको अवॉइड करें। अब अगर आपने ऑनलाइन क्लास की है तो वहां पे तो मोबाइल फोन जैसे लगेगा, तो आप इसमें जो डिस्ट्रैक्शन वाले जो ऐप है, ओके, डिलीट द एप्स, जो भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, वो जो है आप एप्स को डिलीट कर दें, ठीक है, जिससे भी आपका जो है टाइम वेस्ट हो सकता है, आप पढ़ते पढ़ते उस ऐप पे चले जाएंगे, फिर उसमें जो है टाइम आप लगा देंगे। इसी तरह जो स्टडी की जाती है, आप जो है ना टेबल और चेयर ये यूज करते हुए करें, ओके, हम बेड पे आराम से सो रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, तो आप जो है ना टेबल और चेयर ये यूज करें। और जो लेट नाइट स्टडीज है, ओके, उसको भी आप अवॉइड करें। आपको ये जो दिन का टाइम है, ओके, आप ये देख ले कि भाई 7 AM मॉर्निंग, ओके, 7 AM टू आपको 11 PM, ये जो टाइम है इस टाइम में आपके ये 12 से 14 घंटे बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, तो आप डे टाइम में ही पूरी अपनी तैयारी करें, बहुत ज्यादा लेट नाइट, ओके, 11 PM 11:30 ये मोर देन इनफ है, हाँ थोड़ा आधा 1 घंटा आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नाइट स्टडी करने की जरूरत नहीं। तो अगर आपने ये जो हमने 40 डेज का जो चैलेंज दिया है, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल हम 12 to 14 आवर्स हम डेली जो है ना वर्कआउट करेंगे, तो देखिए श्योर आप जो है ना ये जो टारगेट है ना 150 इसको अचीव कर सकते हैं। और जिन लोगों के बोर्ड का सिलेबस अच्छा पड़ा है सो दे कैन क्रॉस इजीली दिस वन एंड दे कैन अचीव 99 और 98 ओके परसेंटाइल आल्सो। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, और ये जो वीडियो है आपको इससे बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।